8,500 लोग तो इलाज होके ठीक होके घर से गए ना। हॉस्पिटल को बदनाम करने का जो साजिश है, मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से होना चाहिए। ये सोसाइटी का चीज़ है, अदारा है। ये कितने अच्छे तरीके से G+9 बना है, पहले नहीं था। 8 साल से ये हॉस्पिटल बन के तैयार है। इसमें बहुत लोगों की कुर्बानी है, बहुत लोगों का मेहनत है, बहुत लोगों का पैसा है, बहुत लोगों का टाइम है। इसको गौर फिक्र करना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। 2014 से मदर टेरेसा का फंड नहीं आता है। जितनी संस्था बंद हो गई है, इंटरनेशनल फंड बंद कर दिया गया है, तो फंड कहाँ से आएगा भैया? इस्लामिया हॉस्पिटल क्या अजूबा से है? क्या हिंदुस्तान में नहीं रहता है? उनका भी बंद है, कभी फंड नहीं आया और ना कभी लिया गया है। 2014 से उससे कबल से बंद है और आज 2023 है। कहाँ से फंड आया? एक भी प्रूफ दिखा दे, मैं रिजाइन कर दूंगा। मैं सिक्योरिटी से बड़े हॉस्पिटल में जब मौत होता है तो वहाँ जाके क्या ताला मार देते हैं? 8,500 आदमी का इलाज हुआ है तो उन लोगों का इलाज नहीं हुआ है। अपने उल्लू सीधा करने के चक्कर में ये कौम और मिल्लत की चीज़ को बंद करने की कोशिश, ये साजिश कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सबने देखा कि पिछले 28 अगस्त को सेंट्रल एवेन्यू स्थित इस्लामिया हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हो गई थी, जो कि वहाँ पे भर्ती थी। और इस महिला की मौत के बाद काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी देर तक लोगों ने सीआर एवेन्यू स्थित इस्लामिया हॉस्पिटल के सामने जमकर हंगामा किया, विरोध किया। ये भी बोला जाता है कि हॉस्पिटल परिसर में भांगचूर किया गया, वैंडलिज्म किया गया। और इसको लेकर इस्लामिया हॉस्पिटल के जनरल सेक्रेटरी और केएमसी के एमएमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी साहब हम लोग के साथ है मौजूद है। अमीरुद्दीन बॉबी साहब, जिस तरह से 28 तारीख को जो घटना हुआ, वैंडलिज्म हुआ, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हादसा जो भी हुआ है, इस पर हमें बहुत अफसोस है। जिनका घर में हुआ है, जिनके यहाँ आदमी डेथ किए हैं, रुखसाना परवीन, हाँ, तो बहुत अफसोस की बात है। इस पे हम खुद ही ये निंदा करते हैं कि भाई इस्लामिया हॉस्पिटल जो है इतने अच्छे से हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छे से चल भी रहा है। किसी जगह में देखिए, हॉस्पिटल में तो लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, मगर 100% तो कोई रिज़ल्ट कहीं नहीं दे सकता। कहीं पर ही यदि कोताही हुई है डॉक्टर से या किसी से भी, तो वो ऑलरेडी उसी दिन जो है हमें पता चला कि ये मामला है कि पेशेंट पार्टी की फैमिली चाहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम किया जाए। हमने कहा कि चाहते हैं तो ज़रूर कराएं, हमें कोई उसमें ये नहीं है, भाई उनका हक है, वो समझना चाहें। और जो हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, अब तक जो हमें समझ में आया कि ऐसा कुछ डॉक्टर से है, मगर अब जब तक रिपोर्ट नहीं आता है, जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाएगा तभी हम लोग कुछ एक्शन ले सकते हैं। और इंशाल्लाह कुछ नेगेटिव आया डॉक्टर के खिलाफ में या किसी तरह से, तो हम लोग पूरी तरीके से उनके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा और उनके नाम में एफआईआर भी हुआ है और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। कानून बोल के चीज़ है, उस पर कोई दो राय नहीं है। हम लोग उस पर कोई ये नहीं करना है। इससे ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी एक मामला हुआ था। वो पेशेंट डेथ नहीं की थी, कोई डॉक्टर ने किया था। ओटी करने के बाद वो चले गए बाहर, मैं रात को वहाँ पर ही था। सुबह उठ के मैं सारा रात में सोया नहीं कि पेशेंट को ठीक हो जाए, पेशेंट के साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, किसी कारण से जब उनको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, तो इंशाल्लाह हमें कोई डॉक्टर से ये नहीं है। डॉक्टर को फ़ी दे के हम लोग लाते हैं, पैसा दे के वो प्रोफेशनली काम करते हैं, कम और बेस। तो हमारा कोई इसमें ये नहीं है। जो भी उसमें साबित होगा और रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम का, हमारे कमेटी हैं, प्रेसिडेंट हैं, हम जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और भी कई लोग कमेटी हैं, उनको लेकर हम लोग बैठेंगे और उस पर कड़ी से कड़ी जो है हम लोग इंतज़ामिया जो ये करेगा, हिस्सा लेगा, उसमें हम लोग एक्शन लेंगे। ये मामला है। बॉबी साहब, जिस महिला की मौत हो गई है, 23 अगस्त को वो भर्ती हुई थी और 28 अगस्त को उनकी मौत हुई। ये बोला जाता है कि गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा था। और जब उनकी मौत हुई तो जो लोग बाहर में जब गुस्से में थे, हम लोगों ने जब उनसे बात किया, उनका ये कहना था कि गोल ब्लैडर एक माइनर ऑपरेशन होता है। इस्लामिया हॉस्पिटल इतना बड़ा आप लोग बोलते हैं हॉस्पिटल है, लेकिन एक गोल ब्लैडर मरीज को भी आप लोग, पेशेंट को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, मौत हो जा रही, क्या कहें? देखिए, उससे छोटा ऑपरेशन तो है अपेंडिक्स का। क्या बताइए, अपेंडिक्स में लोग नहीं मरते हैं? क्या ये बताइए वो किस कारण से हुआ है? ये कारण तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। या हो सकता है इन्फेक्शन पहले से हो, जैसे मैंने डॉक्टर से बात किया था कि क्या क्या वजह है जो ये ऐसा हुआ है। इन्फेक्टेड पहले से है
और जब उसको ओटी किया गया तो उसमें किसी कारण से मिसहैंडलिंग हुआ हो या नहीं हुआ हो तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं। एज अ मैनेजमेंट के हिसाब से, एज अ जनरल सेक्रेटरी, मैंने डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने कहा कि मेरे तरफ से कोई कोताही नहीं, कोई तरह का मामला नहीं हुआ है। मगर इस्लामिया की कमेटी जो है उस पर भरोसा नहीं करेगी। रिपोर्ट आने के बाद, और उनके फैमिली से भी आज मैं मिला था। रुखसाना परवीन जो है, जो हाँ, उनके इंतकाल किए, उनके हस्बैंड थे, उनकी बेटी थी, उनके बेटे थे, उनके देवर थे, और भी कई लोग थे। मैं उनसे से मिलने से, मैं उन लोगों से मुलाकात की। मैं चाह रहा था कि उन लोगों से बातचीत हो, तो आज मैं उन लोगों से मिला था। मिलने के बाद जो है हमने उनसे बात सुना, और उनको मैंने कहा कि आप एक रिटर्न दीजिए। आपको जहाँ-जहाँ कोताही लग रही है, डॉक्टर का, मैनेजमेंट का या किसी तरीक़े का, आप हमको लिख के दीजिए। उस पर हम लोग कड़े तरीक़े से एक्शन लेंगे, या वो प्रूफ हो गया या इस तरह का मामला है। जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आता, तब तक तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। मगर और मैनेजमेंट का कोई बात हो, तो उस पर हम फ़ौरन एक्शन ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो लोग आजकल के अंदर में लिख के दे देंगे। उस पर हम लोग बात करेंगे, हमारी कमेटी बात करेगी। और अफ़सोस की बात ये है कि लोग जो है इस्लामिया हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरे पास पूरा डेटा है। जिन लोगों को लगता है कि इस्लामिया हॉस्पिटल में काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, 8,500 लोगों का एडमिशन हुआ है 22 अप्रैल 2022, 18, हाँ, 1.5 साल के अंदर में। तो इन लोगों का इलाज हुआ है। उनमें कितने डेट किए हैं, वो भी मेरे पास लिस्ट है। कितने लोग उसमें? 3% के नीचे है, 150 के आसपास। 150 के आसपास। तो आप समझ लीजिए इस तरह से है। तो मौत याद तो अल्लाह के हाथ में। मुझे अफ़सोस है उनके घर में ये हादसा हुआ है, वो आज दुनिया में नहीं है। उनका तकलीफ़ कोई नहीं भर सकता। मेरे घर में भी कोई इलाज कराना जाए, तो मेरे घर में भी ये हादसा हो जाए, तो मुझे भी ये लगेगा कि ये इसी कारण हॉस्पिटल के वजह से या डॉक्टर के वजह से इंतकाल हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को, अल्लाह ताला उन लोगों को सब्र दे। और जिस तरह से मामला है, यदि ऐसा रहता तो मैं बड़े-बड़े हॉस्पिटल में देखते हैं, वहाँ मरीज़ नहीं मरते हैं। कि आप बता दीजिए कि वहाँ नहीं है। वहाँ 6% से ज़्यादा रेशियो है। आप जाके पता लगा लीजिए। 5% से ज़्यादा रेशियो में डेथ हो रही है। तो ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल इसीलिए है कि इलाज हो, मरीज़ आएँ, इलाज हो। इज़ी 85 साढ़े 8,000 लोग तो इलाज होके ठीक होके घर से गए ना। हॉस्पिटल को बदनाम करने की जो साजिश है, मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से होना चाहिए। ये सोसाइटी का चीज़ है, अदारा है। एक इतने अच्छे तरीके से G+9 बना है, पहले नहीं था। 8 साल से ये हॉस्पिटल बंद था, बन के तैयार हुआ है। इसमें बहुत लोगों की कुर्बानी है, बहुत लोगों का मेहनत है, बहुत लोगों का पैसा है, बहुत लोगों का टाइम है। इसको गौर-फ़िक्र करना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। आज से 1.5 महीना पहले मुहर्रम में भी इसी तरह का घटना सामने आया था। लोगों ने रास्ता घेराव किया था। 28 तारीख को वही हुआ। अगर मेडिकल नेग्लिजेंस की बात अगर आपके रिपोर्ट में सामने आती है, तो इस्लामिया हॉस्पिटल क्या एक्शन लेगा? पूरे तरीके से एक्शन लेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगेंस्ट होम? किसके खिलाफ? डॉक्टर के खिलाफ। जो डॉक्टर हाँ, ज़रूर, डॉक्टर के नाम में कंप्लेन हुआ है। डॉक्टर के नाम में अभी भी कंप्लेन किया है, रुखसाना परवीन के फैमिली ने डॉक्टर के नाम में कंप्लेन किया, और किसी के नाम में कंप्लेन हुआ है, उसके खिलाफ में भी हम लोग एक्शन लेंगे। इसीलिए तो इस्लामिया हॉस्पिटल की कमिटी है, कमिटी बनी है। बहुत लोगों से बात किया, बहुत लोग ये कह रहे थे कि 2015 से पहले जो इस्लामिया हॉस्पिटल था, ₹30 उसका फ़ीस था ओपीडी में, आउटडोर पेशेंट में, अभी ₹300 हो गया। आप लोग सिर्फ़ बिज़नेस पे ध्यान दे रहे हैं, सर्विस की तरफ नहीं ध्यान दे रहे। देखिए, ये प्रोपगेंडा करने में बहुत ईज़ी लगता है लोगों को। ₹300 का जगह ₹150 है। 3 ग्रेड है डॉक्टर का, एमबीबीएस है, एमडी है, एमएससी हैं, जनरल फिजिशियन है। आप जो डॉक्टर ₹2000 में बाहर में देख रहे हैं, वही डॉक्टर यहाँ आके ₹300 में देखता है। और हम लोग हॉस्पिटल की तरफ से ₹1 उसमें नहीं लेते हैं। टोटल फ़ी डॉक्टर को जाता है। मेरे पास वाउचर भी है। मेरे डॉक्टर को हम जो पेमेंट देते हैं, उसकी रिसीप्ट है, उनका चेक है, सारा चीज़ है। जो लोग इस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं और इस्लामिया हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक बार आके आप मेरे से पूछिए, हॉस्पिटल कैसे चल रहा है। लोग कहते हैं कि ज़कात फ़ितरा से हॉस्पिटल चल रहा है। ज़कात फ़ितरा मैंने पिछले साल से बंद कर दिया है। कैंप लगाने से 3 से 4 लाख रुपया उठता है ज़कात का, कैंप से सिर्फ़ रमज़ान में। चमड़ा का तो पहले ही बंद हो गया। कैंप लगाते हैं, उसमें से खर्चा होता है ₹50,000, वो बनता है पंडाल, ये मैन पावर इन्वॉल्व होते हैं, और जितना उठता नहीं है, उससे ज़्यादा परेशानी होती है हम लोग, हैरेसमेंट होती है। तो ये चर्चा उठता है। आज ये 25 से 30 करोड़ रुपए का लागत आया है, तो आप बताइए 3-4 लाख रुपया करके साल का ज़कात उठने से ये हॉस्पिटल बन जाएगा?
लोग ये भी बोले कि फॉरेन से फंड आता। तो जो लोग बोल रहे हैं शायद उनको मालूम नहीं है, 2014 से मोदी जी आए हैं और सारा फॉरेन फंडिंग बंद कर दिया है। तो कब आया था? 2014 से पहले? जो लोगों को मालूमात नहीं है, इस तरह से बात करते हैं, जो नहीं जानते। मतलब देखिए, हम लोगों के मुसलमानों में एक कमी है, जानकारी नहीं रहती है, उस पर जो है वो बात करते हैं। 2014 से मदर टेरेसा का फंड नहीं आता है, जितने संस्था बंद हो गई है, इंटरनेशनल फंड बंद कर दिया गया है, तो फंड कहाँ से आएगा भैया? इस्लामिया हॉस्पिटल क्या अजूबा से है? क्या हिंदुस्तान में नहीं रहता है? तो उनका भी बंद है, कभी फंड नहीं आया और ना कभी लिया गया है। 2014 से कि उससे कबल से बंद है और आज 2023 है, कहाँ से फंड आया? एक भी प्रूफ दिखा दे, मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं सेक्रेटरीशिप से। ममता बनर्जी जी ने जो पौने 3 करोड़ रुपया जो दिया था, हाँ, वो पैसा कहाँ? वो पैसा कंस्ट्रक्शन में लगा है, इंस्ट्रूमेंट में लगा है। वो ऑलरेडी हम लोग ने गवर्नमेंट को ऑडिट करके भेज दिया है, उसके पास भी मेरे पास कागज है। तो 3-3.5 करोड़ में क्या हॉस्पिटल बन गया? ये सोचने की बात है। देखिए, आप किसी तरीके से किसी अदारे को बदनाम करना, जिनका कुछ नहीं हो रहा है, वो तो परेशान है। इस्लामिया हॉस्पिटल इतना बन गया, इतना इलाज हो गया, 200 बेड का हॉस्पिटल है, मरीज़ नहीं आ रहे हैं, अलग बात है। मरीज़ आएँगे, धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। आज 60 पेशेंट, 65 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य साथी में काम हो रहा है। तो लोगों को बदनाम करने का एक मौका मिलना चाहिए। बल्कि 8,500 लोग जिस तरह से उनका इलाज हुआ, अब उनसे जाके पूछिए कि इलाज सही नहीं हुआ, तो फिर क्यों लोग आ रहे हैं? व्यू क्यों बढ़ रहा है? ये बात समझने की ज़रूरत है। जिन लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ है, वो आके मुझसे बात करें, समझें। मैं उनको बताऊँगा। मैं डेली जाता हूँ, रेगुलर मेरा विज़िट है वहाँ। 3 घंटा, 2 घंटा मैं रहता हूँ। रोज़ाना। हफ्ता में 3-4 दिन तो मैं जाता ही हूँ, इतवार नहीं जाता हूँ। तो इस तरह से हमारा वहाँ पर ही बहुत लोगों को मैंने देखा है, पैसा देते हुए, खिदमत करते हुए, फंड देते हुए। तो ऐसा नहीं है, हम लोग वक़्त भी देते हैं, फंड भी देते हैं और खिदमत-ए-कर्म करने के ख्वाहिशमंद हैं। हमने सबको बुलाया, आइए, अब रहिए, कॉमिटी में देखिए किस तरह से काम हो रहा है। पॉज़िटिवली काम करने की कोशिश है। मेयर फ़िरहाद हकीम इस्लामिया हॉस्पिटल के अध्यक्ष हैं और 28 तारीख को जो घटना हुआ, क्या आपने उनसे बातचीत किया इस घटना को लेकर? और फ्यूचर में इस तरह का घटना ना हो, इसके लिए कुछ प्लानिंग? हमारे मेयर साहब इस्लामिया हॉस्पिटल को इतना सीरियस रहते हैं, उनको डे टू डे का हर चीज़ नॉलेज है। जब ये हादसा हुआ, एमआईसी मीटिंग चल रही थी, उस वक़्त उनको मालूम हुआ, मैंने बताया कि भैया इस तरह से मामला हुआ है। तो अफ़सोस करने लगे। वो खुद बोले कि कैसे हुआ? इसका तुम देखो कैसे क्या करना, नहीं करना, हम खुद देखेंगे, वो खुद कहें। तो एक प्रेसिडेंट की हैसियत से जिस तरह से उनका ये कंट्रीब्यूशन है, इस्लामिया हॉस्पिटल का उनका सोच है कि इस्लामिया हॉस्पिटल और दिन-ब-दिन बढ़े और अच्छे से हो, तो हर आदमी अपने तरीके से लगा है। तो ये समझने की ज़रूरत है, ना बल्कि अदारा को बदनाम करे, ना अदारा को किसी तरह से पॉलिटिकली घेरे। भाई, हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं चलता है, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, हॉस्पिटल, मस्जिद, सियासत से बात। ये बस सियासत से हट के होना चाहिए। यदि आपको किसी मुझसे तकलीफ़ है, तो इस्लामिया में क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी पॉलिटिक्स से जब तकलीफ़ है, तो इस्लामिया को क्यों जोड़ा है? मैं हो सकता हूँ किसी पार्टी का नुमाइंदा हो सकता हूँ, मैं पार्टी का करने वाला हो सकता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है, वहाँ कांग्रेस भी करने वाला है, सीपीएम करने वाले भी हैं उस कमिटी में। मैं सबको रखा हूँ। वो किसी टीएमसी का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, वो इस्लामिया हॉस्पिटल सोसाइटी है। लोगों को बहुत उम्मीद है उस हॉस्पिटल से। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। लोगों के मरने के बाद हॉस्पिटल में इस तरह का हंगामा होना एक आम सी बात हो गई है। फ्यूचर में ऐसा घटना इस्लामिया हॉस्पिटल में ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन से आप लोग कुछ बातचीत किए? मैं उन भाइयों से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, गुज़ारिश करूँगा, ये देखिए हादसा तो हादसा है, मौत तो मौत है। लोग आते हैं हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, किसी का मौत होता है, इससे बड़ी दुःख की बात नहीं है। जितने डॉक्टर को दुःख की बात होती है, उतने मैनेजमेंट की भी बात होती है। कोई नहीं चाहता कि ये मेरे हॉस्पिटल से कोई पेशेंट मर के जाए। सही। तो ऐसा नहीं है। इस्लामिया हॉस्पिटल पूरी उस फैमिली के साथ में पूरे दुःख में शामिल है। इसीलिए मैं उन लोगों से मिला था, उन लोगों से बात किया, उन लोगों से समझा। मुआवज़ा देने की भी कुछ बात हो रही है? देखिए, मैं इस बारे में तो नहीं कहता, उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा, मगर एक ये पढ़ा मैंने, आज मोबाइल में आया है। उसको ज़रा हमारे हाँ, व्यूअर्स को दिखाएँ। ये आया था, ये इन डिमांड ऑफ इम्पार्शियल इंक्वायरी इंटू रुखसाना परवीन डेथ, कंपनसेशन एंड प्रॉपर मेडिकल सर्विस ऑफ इस्लामिया हॉस्पिटल। ये 3 सितंबर को 6 बजे उन लोग कुछ मीटिंग करेंगे या प्रोग्राम करें
खैर मैं उससे इन लोगों का नहीं कहूँगा कि क्या मामला है, क्या वैसे कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब हुँ, तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, इस्लामिया को हम लोग रन होने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, ताला लगा देंगे। तो बड़े हॉस्पिटल में जब मौत होता है तो वहाँ जाके क्या ताला मार देते हैं? 8,500 आदमी का इलाज हुआ है, तो उन लोगों का इलाज नहीं हुआ है। अपने उल्लू सीधा करने के चक्कर में ये कौम और मिल्लत की चीज़ को बंद करने की कोशिश, साजिश, ये साजिश कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात समझ लीजिए। जो लोग इस्लामिया हॉस्पिटल को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं, उनसे आप क्या कहें? मैं उनसे दरख़्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा एज़ अ इस्लामिया के सेक्रेटरी की हैसियत से, जो जिनको कोई तकलीफ़ है, तकलीफ़ को अलग रखें, पार्टी को अलग रखें। इंसानियत के नाते मैं कहूँगा कि भाई अल्लाह ताला आपके दिल में रहम पैदा करे, सब्र पैदा करे, सोच बदले कि इस्लामिया हॉस्पिटल में काइंडली हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, इसमें पॉलिटिक्स ना करें। आपको कोई तकलीफ़ है, आपको शिकायत है, आप पर्सनली आइए, मैं मिलता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ। किसी को डिस्काउंट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को एडमिशन का रेफ़रेंस चाहिए, बेड नहीं रहता है, तब भी मैं करता हूँ। बहुत तरीके से इन्वॉल्वमेंट आती है, बहुत तरह के लोगों का प्रेशर आता है, तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों का हर चीज़ को पूरा करने की। ऐसा नहीं है, इस्लामिया हॉस्पिटल में पार्टी करता हूँ, तो आप मेरे पास नहीं आ सकते। मैं उन लोगों से गुज़ारिश करूँगा, उन भाइयों से, उन लोगों से गुज़ारिश करूँगा, इस्लामिया को लेके पॉलिटिक्स ना करें। इस्लामिया एक ईमानदारी से हम लोग अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर करके, मैं ईमानदारी से वहाँ पर ही इलाज और लोगों का खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से ये पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें, उसका अंजाम सिर्फ़ अल्लाह ही आप लोग से समझेगा। इसमें मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ। और शुक्रिया दिए थे अमीरुद्दीन बॉबी, इस्लामिया हॉस्पिटल के ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कोई भी मौत दुखदाई होती है, और जो रुखसाना परवीन जिस महिला का मौत हुआ, उनका उन्हें बहुत अफ़सोस है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिया हॉस्पिटल की ओर से इंक्वायरी की जा रही है, और जो भी कसूरवार होगा, अगर इस्लामिया हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ या डॉक्टर इसमें कहीं न कहीं ख़तावार होगा, तो उसके खिलाफ भी एक्शन ली जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से कहा कि ये लोग जो इस्लामिया हॉस्पिटल में अपना समय दे रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्विस टू मैनकाइंड, यानी कि खिदमत-ए-खल्क़ की नियत से कर रहे हैं।